हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह का समय हो चुका है और आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ एक बहुत ही सस्ती और सरल और एकदम से टेस्टी नमकीन। तो चलिए बनाते हैं मुरमुरा और पोहा की नमकीन। तो ये है लैया, जिसको मुरमुरा भी बोलते हैं। ये है मकई का पोहा और ये है मेरे पास नॉर्मल चिवड़ा पोहा, जो चावल का हम लोग नॉर्मल पोहा बनाते हैं। और ये मूंगफली। बस इतनी सी चीज़ों में हम नमकीन बनाएंगे और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएगी। तो इधर बिटिया आ गई थी मेरी, परेशान भी कर रही थी। कह रही थी मम्मी जलेबी खानी है। तो चलो मैं इसके लिए पहले जलेबी ही फ्राई कर देती हूँ और ऑयल मैंने गरम कर लिया है। तो ये मैं मंगा के रखती हूँ, जब बच्चे जलेबी वलेबी खाने के जिद करती है तो बस यही बनाती हूँ। मुझे ये टेस्टी भी लगती है खाने में। तो पहले मैं इसको इसी गरम ऑयल में इसको फ्राई करके इसके लिए जलेबी बना देती हूँ। फिर इसके बाद स्टार्ट करती हूँ नमकीन बनाना, क्योंकि अगर बच्चे ज़िद करने लगते हैं तो बीच में उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। तो चलो जब तक इसके लिए कुछ मीठा बना देती हूँ। और इधर शुगर सीरम तैयार हो गया है मेरा। और एकदम से बहुत ज़्यादा ना तो गाढ़ा होना चाहिए, और एक तार की चाशनी, एक तार की क्या, थोड़ा गाढ़ी चाशनी ही बननी चाहिए। और इधर गरम तेल में मैंने इनको फ्राई कर लिया है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, एकदम एकदम गरम तेल में डालो और अलट पलट के सेंक के बस निकालो। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। बस इतना ही इसको करना है। इसकी रेसिपी तो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, तो अभी मैं इसको बस दिखाऊंगी कि बट बिटिया रो रही थी इसलिए मैं बना रही हूँ ये। और इधर इसकी रेडी भी हो गई। जब तक ये अपना परेशान नहीं करेंगी, अपना खाएं पिएंगी, तब तक मैं अपना नमकीन बना लेती हूँ। तो इधर मैंने मूंगफली के दाने ले लिए हैं और खूब एकदम से गर्म ऑयल में ही इसको इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। तो एक जब तक ये चटक नहीं जाए अच्छे से, मतलब सिक जाए, बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं पकाना, बहुत कम भी नहीं पकाना है। और जैसे ही ये चटक जाएंगे पूरे इस तरह से हो जाएं तभी इसको निकालना है। ज़्यादा देर तक रखोगे तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से मैंने सारे मूंगफली के दाने पहले फ्राई कर लिए। इसके बाद में एकदम से गरम तेल में मैंने डाल दिया मकई का पोहा। तो ये फूल के कुछ इस तरह से हो गया है। और ये है मकई का पोहा, इसको कॉर्नफ्लेक्स भी कहते हैं। तो ये आता है मार्केट में, सबको पता ही होगा। तो इसको हम घर पे बनाए एकदम फ्रेश और ताज़ी नमकीन अपने बच्चों के लिए। क्यों बाहर का खाना, पैकेट का खाना, तो जब तक मजबूरी नहीं होती है तो मैं जल्दी फल्दी बाहर की चीज़ें नहीं मंगवाती हूँ, इसीलिए मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो मुझे लगा आप लोगों के लिए ही कुछ हेल्दी सा और अच्छा सा, बच्चे तो मानते ही नहीं हैं खाने के लिए, इसीलिए। और ये इधर डाल दिया मैंने चावल का पोहा, जो पोहा होता है इसको, ये सब जब भी हम फ्राई करेंगे तो एकदम तेल गरम होना चाहिए, एकदम जैसे धुआं छोड़ने वाला हाई फ्लेम में ही इसको पकाएंगे। नहीं तो ये अच्छे से फूलता नहीं है और इसका कलर भी अजीब सा चेंज हो जाता है। तो एकदम हाई फ्लेम में डालेंगे तो एकदम से फूल के ऊपर आ जाएगा। इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को कर लिया है फ्राई। और इसमें मैंने डाला तेल, कड़ी पत्ता, ये जो कड़ी पत्ता है इसका बनाएंगे तड़का, सरसों, और इसमें डालेंगे सौंफ और जीरा। इधर जीरा वगैरह सब डाल दिया है, इसको तड़कने देंगे। अब इसमें मैं डालूँगी सूखी खड़ी धनिया थोड़ा सा, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और इसका तड़का रेडी करेंगे और इसमें फ्राई करेंगे हम लैया। तो इसमें ये खड़ी धनिया सूखी वाली मैंने डाल दिया है। अब सबको चलाते हुए अच्छा सुनहरा होने तक इसको पका लेंगे। पकाने के बाद में अब इसमें डालूँगी मैं एक चम्मच भर के, छोटी चम्मच भर के हल्दी। तो ये मैंने इधर हल्दी भी डाल दिया। और इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट ही करना है। और इसमें मैंने मिक्स कर दिया जो मेरे पास लैया रखी थी, हमारे यहाँ तो लैया बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, इसको मुरमुरा नमकीन भी बोलते हैं। तो ये इस तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया उसी में हल्दी वगैरह डाल के। अब इसको अच्छे से, ज़्यादा ना तो हाई फ्लेम और ना ही लो फ्लेम, हाई टू लो फ्लेम में इसको अच्छे से पका लेना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। और इसको अच्छे से क्रिस्पी करके मिक्स करके इसको भी हम अपनी नमकीन में ही मिक्स करेंगे। तो ये सब नमकीनें एकदम सादी सी बनाऊंगी मैं, बहुत ज़्यादा मसाले मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि बच्ची मेरी छोटी है और उसको नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सारी चीज़ें घर पे ही बनाती हूँ। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो ये सब सामान मेरे पास रखा हुआ था। तो मैंने फटाफट से भर के नमकीन डिब्बे बना दिए। अब जब भी वो मांगती है नमकीन खाने के लिए तो बस मैं यही पकड़ा देती हूँ। और ये बाहर की भी नहीं है, घर का ऑयल, घर का सब फ्रेश एकदम से बन गया शुद्ध तरीके से। और यही बच्चे लोग खाते हैं। तो ये सब चीज़ें नुकसान भी कम करती हैं बच्चों को। तो ये सब पूरी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद में इसमें मैं मिलाऊंगी मसाले। तो ये मैं मसाले का तो आपको पहले बता चुकी हूँ। इसमें सोंठ, अमचूर पाउडर, भुना जीरा, धनिया,
चाट मसाला, लाल मिर्ची, हींग, ये सब चीज़ें, काला नमक, ये सब चीज़ें मिक्स करके मैं एक डिब्बा में भर के पहले से ही रखती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा नमकीन बनाती रहती हूँ। तो कोई भी पराठा, नमकीन कुछ बनाऊँगी तो मैं ये मसाला यूज करती हूँ अधिकतर। तो ये सब चीज़ें मेरी भुनी हुई, भून के पीस के मैं अच्छे से रख लेती हूँ। बस इसको सब मिक्स कर देंगे और ये इतनी जल्दी बन के रेडी हो गई। बस फ्राई करने में टाइम लगता है, तो ये 10 से 15 मिनट में मेरी इतनी सारी नमकीन रेडी हो गई। और इसका पूरा खर्चा टोटल आप जोड़ोगे तो अभी मैं 100 रुपये का सब लेके आई थी, जिसमें से अभी एक बार की नमकीन मेरी और बन के रेडी हो जाएगी। तो ढेर सारी बन गई नमकीन। कैसी लगी मेरी रेसिपी ज़रूर बताइए।